आधे लोग तो अपनी डिज़ायर इसी रीज़न की वजह से पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी डिज़ायर इसी रीज़न की वजह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो क्या रीज़न है मैं आपको बताने वाली हूँ, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे उनको भी पता लगे कि दे कैन चेंज देयर रियलिटी, दे कैन चेंज देयर होल लाइफ यूजिंग मैनिफेस्टेशन। और हाँ, अगर आप लोग सेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आप लोगों ने एक वो कोट तो सुना ही होगा ना, जिसका मतलब है वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर एक टर्म है, बहुत पॉपुलर एक फ्रेज है, जिसका मतलब है जहाँ पे अटेंशन जाता है वही एनर्जी फ्लो होती है। इसका एक और वर्जन जो मैं बोलती हूँ वो ये है कि वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज। ये मैं बहुत बोलती हूँ और मैंने कई अपनी वीडियोज़ में स्टार्टिंग में बोला भी है, कभी भी बीच बीच में मैं ये चीज़ बोलती रहती हूँ। इसका मतलब क्या है? अब देखो, किसी भी चीज़ को आपको अगर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको अपना अटेंशन अपनी 3D से हटा के उस रियलिटी पे लगाना है जो आपके दिमाग में अभी करंट रियलिटी है। दैट मीन्स आपको आपका अटेंशन इमेजिनेशन पे लगाना है। आप जो इमेजिन कर रहे हो दैट इज़ योर इनर रियलिटी, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट रियलिटी विच इज़ कॉल्ड 4D, जिसको मैं एक चीज़ और से भी बोलती हूँ, दैट इमेजिनेशन इज़ योर सिक्स्थ सेंस। आप जो चीज़ इमेजिन करते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है अगर आप उसमें परसिस्ट करते हो विद एन अनवेवरिंग फेथ। अब अनवेवरिंग फेथ का मतलब ये है कि आप जो भी आपको आपकी रियलिटी में दिख रहा है, आपको पता है कि योर इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी, और अगर आपने एक बार वो चीज़ इमेजिन कर ली है दैट मीन्स वो चीज़ इस मोमेंट पे एग्जिस्ट करती है। पर लोग फेल कहाँ होते हैं? लोग फेल होते हैं इसी चीज़ में कि वो अपना अटेंशन फोकस्ड नहीं रख पाते। उनका अटेंशन अपनी 3D पे बार बार जाता रहता है। आई नो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल कि आपका अटेंशन बार बार आपकी रियलिटी पे जाता है, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। वी ऑल आर ह्यूमन बींग, एंड क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम इंसानी हरकतें तो करेंगे ही। हम लोग भगवान तो है नहीं कि हम एकदम से अपना दिमाग कंट्रोल कर लें, बट क्योंकि वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, और वी कैन से वी आर द गॉड ऑफ आवर ओन रियलिटी, तो इसलिए विद प्रैक्टिस वी कैन कंट्रोल आवर अटेंशन। वाई पीपल ऑल्सो फेल इज कि वो अपनी जो इमेजिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं इन मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी बोला जाता है दैट योर इमेजिनेशन इज़ योर ओनली रियलिटी, वो लोग उसी पे अपना फेथ नहीं रख पाते हैं। उनके साथ क्या होता है कि जब वो कोई चीज़ इमेजिन करने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि वो इमेजिन तो कर लेते हैं कि हाँ चलो इमेजिन कर लिया मैंने, जैसे तैसे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के मैंने इमेजिन कर लिया, बट वो अपना अटेंशन उस इमेजिन्ड सीन पे नहीं रख पाते। वो भूल जाते हैं कि उनकी इमेजिनेशन ही रियलिटी है और जो उनके आसपास 3D में दिख रहा है दैट इज़ जस्ट ओल्ड पास्ट डेड थॉट्स। तो अगर आपको ये पता है कि आपकी जो 3D रियलिटी है वो सिर्फ एक पुराने डेड थॉट्स का रिजल्ट है, तो आपको उस पर रिएक्ट करना क्यों है? जब आपको पता है कि ये चीज़ जो अभी मुझे दिख रही है ये मैंने पास्ट में सोची थी तो उसका रिजल्ट मुझे अभी दिख रहा है, तो फिर मुझे इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि ओके, अगर मुझे पुराना जो मैंने अपने दिमाग में सोचा था वो अभी दिख रहा है, तो इसका मतलब जो मैं अभी अपने दिमाग में रख रहा हूँ वो भी तो मुझे फ्यूचर में दिखेगा। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ये चीज़ आप भूल जाते हो, आपका अटेंशन बार बार आपकी 3D पे जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली टफ। वो बहुत आसान होता है बट इट टेक्स प्रैक्टिस। आई वुड से इट टेक्स प्रैक्टिस बिकॉज जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती थी। क्योंकि आदत नहीं होती है हम लोगों को, हमारे दिमाग को वो चीज़ बार बार करने की, और क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक हैबिट माइंड होता है, तो उसको अगर हमें कोई भी चीज़ आई वुड से बिलीव करानी है
तो हमें उस चीज़ को बार बार उस चीज़ को याद दिलाना पड़ेगा। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ बार बार याद दिलानी पड़ेगी कि भाई ये मेरी रियलिटी है, दिस इज़ माई रियलिटी। अगर आपको दिक्कत हो रही है अपनी सबकॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट करने में, तो आपको इमेजिन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड स्टॉप गिविंग दिस एक्सक्यूज़ कि मुझसे इमेजिन नहीं होता है, बिकॉज अगर आपसे इमेजिन नहीं हो रहा होता तो आप आज इस पोजीशन पे ना होते। यू आर वेरी गुड एट इमेजिनेशन। वी ह्यूमन बींग्स, हमारे पास ये स्पेशलिटी होती है कि हम लोग इमेजिनेशन में बहुत अच्छे होते हैं। नेचुरली वी आर नेचुरल इमेजिनर्स, वी आर नेचुरल डे ड्रीमर्स। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं होती तो आप डे ड्रीम भी नहीं कर पाते, आपको डे ड्रीम करने में भी दिक्कत होती। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को ये बोले हुए हो कि मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है, मुझसे इमेजिन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई योर ब्रेन कीप्स इट दैट वे। आप कोशिश करोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट कि आपको अपना अटेंशन सही जगह पे लगाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि you just have to control your attention and your reality will be in your hands। आपकी 3D रियलिटी, आप जब जब अपनी 3D रियलिटी पर रिएक्ट करने वाले हो, खुद को ये चीज़ या तो कहीं ऐसे नोट्स बना के रख लो जो आप पढ़ा करो जब आप रिएक्ट कर रहे हो कि 3D इज़ जस्ट एन ओल्ड मिरर, 3D इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओल्ड थाट्स एंड इट वर्क्स इन डिले, और अभी जो मुझे दिख रहा है वो मेरे पास थॉट्स का रिजल्ट है। ये ऐसी चीज़ें कहीं लिख के रखो अपने फ़ोन में, नोट्स में, ताकि आपके साथ कभी भी ये चीज़ ना हो कि आपका अटेंशन बार बार 3D पे जा रहा है, और वहाँ पे नहीं जाना चाहिए आपका अटेंशन। आपका अटेंशन वहाँ होना चाहिए जहाँ पे योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, बिकॉज एज आई सेड, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर यू फोकस इट ग्रोज। जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वही चीज़ बढ़ेगी। तो अगर आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि वो मुझे नहीं मैसेज कर रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो वही चीज़ बढ़ेगी। कुछ टाइम आपको आपका अटेंशन डेलिबरेटली, फोर्सफुली अपना अटेंशन वहाँ से हटाना पड़ेगा और उस जगह पे लाना पड़ेगा जहाँ पे, या फिर जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बिकॉज circumstances never matter, it never matter कि आप अभी किस circumstance में हो। आप किसी भी circumstance से अपनी reality में changes manifest कर सकते हो। It is you who is not able to control your attention। आप अगर अपना attention 3D से हटाकर अपनी उस desire पे control करके रखो, तो आप अपनी रियलिटी में डोमिनेंटली वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। यू हैव दैट मच पावर। आपको क्या लगता है कि मैं हमेशा से इतनी आई वुड से परफेक्ट थी मैनिफेस्टेशन में? नहीं, मुझसे भी स्टार्टिंग में मैनिफेस्ट नहीं होता था, बट आई प्रैक्टिस्ड इट। मैंने खुद को वो चीज़ आई वुड से प्रैक्टिस करवाई है, बार बार रिपीट करके। बहुत केयरफुल रहो कि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, और वो चीज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा अपने थॉट्स को बार बार, और यही करना आई वुड से सबसे मुश्किल होता है कि अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते रहना। हमको अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने की आदत डालनी होगी। स्टार्टिंग में नहीं होता है, आई एक्सेप्ट, मुझसे भी नहीं होता था। मैं भी स्टार्टिंग में अपने थॉट्स ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती थी, और एक पॉइंट ऐसा आता था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अब और ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती, मेरे भाड़ में जाए, जो मेरे दिमाग को बोलना है बोलने दो, मैं अब और ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि जो मैं सोच रही हूँ वो खुद ब खुद एक एफर्मेशन है, तो मैं अपने दिमाग को नेगेटिव अफर्म नहीं करने दे सकती, क्योंकि अगर मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं नेगेटिव कैसे अफर्म कर सकती हूँ। और बस फिर यही सोच के मैं वापस से परसिस्ट करने लग जाती थी। और अगर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, ऐसा लगता था कि यार अब फट जाएगा मेरा सर, तो मैं सो जाती थी, या फिर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। और इसीलिए मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी मैरिज पे फोकस नहीं कर रही थी। आई वॉज फोकसिंग ऑन मोर थिंग्स। आई वॉज फोकसिंग ऑन मैनिफेस्टिंग अ बिजनेस फॉर माई सेल्फ। और तभी मुझे यूट्यूब खोलने का एक आइडिया आया था।
मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ अज्यूम कर ली थी, दैट आई एम अ बिजनेस वूमेन। और जब जब मैं ये चीज़, आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू, जब जब मैं ये चीज़ बोलती थी दैट आई एम अ बिजनेस वूमेन, मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मतलब मुझे फोर्स करके वो चीज़ खुद से बोलनी पड़ती थी। मतलब मैं वो लाइन ही कंप्लीट नहीं कर पाती थी अपने दिमाग में कि दैट आई एम अ बिजनेस वूमेन। अब तो मैं कर लेती हूँ, बट उस टाइम पे जब मैंने वो चीज़ पहली बार खुद से बोली थी, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने बोला था आई एम अ बिजनेस वूमेन, ये चीज़ बोलने में मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे दिल पे पत्थर रख दिए हैं और मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता था। क्यों? क्योंकि माई ब्रेन यूज टू से नहीं, ये तो झूठ है, तू तो 30,000 रुपये की एक नौकरी कर रही है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ द बिगेस्ट लाई, बट आई केप्ट सेइंग इट। वाई? यू नो वाई? बिकॉज मुझे पता था अगर मैंने कोई चीज़ अज्यूम कर ली तो वो चीज़ मेरी रियलिटी बन जाएगी इफ़ आई विल परसिस्ट इन इट। और मैंने वो चीज़ करना जारी रखा। और देखो, आपको क्या करना होता है, आपको अज्यूम करना होता है और आपको उसके बाद ये देखना होता है कि आपका दिमाग आपको किस तरफ लेके जा रहा है और वो रूट आपको फॉलो करना होता है। और मैंने वही किया था। मेरे दिमाग ने मुझे आइडिया दिया कि ओपन यूट्यूब चैनल, स्टार्ट टेलिंग पीपल कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है। उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा था। अब तो बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक भी चैनल मुझे ऐसा नहीं मिलता था जो लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करता हो। एंड प्रोबेबली आई वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट फ्यू चैनल्स जिन्होंने ये चीज़ की थी। और वो आइडिया जब मुझे आया था तो आई वॉज लाइक, यार लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि दे कैन चेंज देयर लाइफ बाय लॉ ऑफ अजम्पशन, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और मुझे लोगों को बताना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ अजम्पशन विल चेंज योर लाइफ। ऑल्दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ें, बट द थिंग इज लॉ ऑफ अजम्पशन इज द किंग। लॉ ऑफ अजम्पशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपका जीवन जीने का नज़रिया बिल्कुल बदल सकती है। लॉ ऑफ अजम्पशन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। लॉ ऑफ आई नो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता है एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। बट लॉ ऑफ अजम्पशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि यू हैव टू अज्यूम इट एंड देन यू हैव टू परसिस्ट इट अंटिल यू गेट इट। आपको उसमें तब तक परसिस्ट करना है जब तक आपकी रियलिटी आपके दिमाग से मैच ना कर जाए। ये अपने दिमाग में बैठा लो। दिस इज द क्रक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। यू हैव टू परसिस्ट अंटिल यू सी इट। कहीं लिख लो, चाहो तो कहीं रिकॉर्ड कर लो, परसिस्ट अंटिल यू सी इट, परसिस्ट अंटिल यू सी इट। दिस इज द क्रक्स। बिकॉज आप अपनी रियलिटी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट वी आर लिमिटेड बाय आवर ओन माइंड। और देखो, शायद 1-2 हफ्ते पहले मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आप अपनी यूट्यूब सक्सेस क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर रही हो। हु सेड दैट आई एम नॉट डूइंग इट? I am doing it and I am currently in the middle of the bridge of incidents. हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ रेजिस्टेंस हो YouTube को लेके या कुछ हो, and I'm working on it and I am currently in the middle of the bridge of incidents. So आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। जिस पॉइंट से आपने अज्यूम कर लिया दैट आई ऑलरेडी एम हु आई वांट टू बी, तो आपको उसके बाद अपना हर दिन ऐसे बिताना है जैसे इट इज़ द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे तो यू विल लूज़ द फेथ इन योर मैनिफेस्टेशन। आपको लगेगा, क्योंकि आप खुद से यही बोलते रहोगे ना हर टाइम भी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, एंड बिकॉज यू आर सेइंग कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सो यू आर अफर्मिंग नेगेटिव थिंग। क्योंकि जब आप सोच रहे हो तब आप अफर्म कर रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव ना सोचो जिसका मतलब है यू डोंट हैव योर डिज़ायर। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है कि ये मेरा सिर्फ एक थॉट है या फिर ये मेरा सिर्फ एक अफर्मेशन है। जो आप सोच रहे हो वही आपका अफर्मेशन होता है, अलग से कोई अफर्म नहीं होता है। या बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अफर्मेशन वो चीज़ होती है जो हम पॉजिटिव बोलते हैं। नहीं, अफर्मेशन वो हर चीज़ होती है जो हम सोच रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के थॉट्स अफर्मेशंस होते हैं।
ये भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। आप अपनी रियलिटी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी रियलिटी is only and only defined by you. You are the god of your reality. You know what you want to manifest. आपको कोई नहीं बता सकता कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। हाँ, किसी की जान लेना, मर्डर करना इज़ बैड, बट एक रेपिस्ट का मर्डर करना इज़ नॉट बैड। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को ऐसा जानी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो तो यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग बाबा। इट्स योर लाइफ, नो बडी इज़ देयर टू टेल यू कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। इट्स योर लाइफ, यू विल डिसाइड कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे। हो सकता है शायद जब आप मेरे पास आओ तो आप मुझसे पूछो कि मैम मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको शायद अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई दूँ। बट आपको वो भी मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल बोलता है कि नहीं, मैम ने बोला है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट मेरा मन वो नहीं कह रहा है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे दूसरी चीज़ करनी चाहिए, तो आप वही करो, बिकॉज इट्स योर रियलिटी। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट रियलिटी, और क्योंकि हम सबकी अपनी अलग अलग रियलिटी है तो हम अपनी रियलिटी के गॉड हैं, और अपनी रियलिटी में सिर्फ हम डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ होगी। किसी और के लिमिटिंग बिलीव्स को अपने बिलीव्स मत बनने दो। हो सकता है कि इस चैनल पे कई बार मैंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स भी प्रोजेक्ट करे हों, बट आपको उनको भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ कि मेरे लिमिटिंग बिलीव्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू कैन कन्विंस योर सेल्फ ऑफ इट। अगर आप खुद को कन्विंस कर सकते हो कि येस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ऑलरेडी अ रियलिटी, it will manifest for you. All right, so I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।